अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वापडा के रेट्स को डिस्कस करेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि हम हर मंथ वापडा के रेट्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। करंटली जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो सुनने में आ रहा था कि ईद के बाद बढ़ेंगे। पेट्रोल के रेट्स के बढ़ने के साथ ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के रेट्स पे भी इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। पेट्रोल के रेट्स स्टेबल होने की वजह से हमारे जो वापडा के रेट्स हैं वो कंसिस्टेंटली वही है जो पिछले मंथ थे। और आज हम आपके साथ बिल्स के रेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बिल्स को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 बिल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास पहला बिल है वो 19 यूनिट्स का है, सेकंड बिल हमारा 94 यूनिट्स का है, थर्ड बिल हमारा 267 यूनिट्स का है और जो हमारा लास्ट बिल है वो 389 यूनिट्स का बिल है। और ये जितने भी हमारे बिल्स हैं ये सारे जून के मंथ के बिल हैं। सबसे पहले गाइज हम अपने फर्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं जो कि 19 यूनिट्स का बिल है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी यूनिट्स कंज्यूम हुई है वो 19 यूनिट्स हैं और इस बिल की जो लास्ट डेट थी वो 5 जुलाई थी और ये बिल हमारा जून का है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं और हमारी 19 यूनिट्स कंज्यूम हुई है। 19 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से हमें जो रेट देखने को मिल रहा है वो 7.740 रुपीज़ है। 7.740 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 147.06 रुपीज़ है। 147 रुपीज़ और 06 पैसे। और जो हमारे टैक्सेस ऐड हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला टैक्स जो हमें देखने को मिल रहा है वो FPA टैक्स जो 93.95 पैसे है। FPA वार 78.77 रुपीज़। FPED टैक्स है वो 1.18 रुपीज़ है। FPA GST 14 रुपीज़। FPA I टैक्स 0। FPA E टैक्स भी नहीं डाला हुआ। FPA F टैक्स भी नहीं डाला हुआ। और अगर हम इन सारे टैक्सेस को ऐड अप करते हैं, साथ हम 147 रुपीज़ के बिल को भी ऐड अप करते हैं तो हमें यहाँ पर 331.58 रुपीज़ देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारे नेक्स्ट लेस्को के चार्जेस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट 8.91, टैक्स एंड ई ड्यूटी 2.34, टीवी फीस 35। मस्जिद में भी टीवी फीस एप्लीकेबल होती है लेकिन वहाँ पे टीवी यूज नहीं होती। GST टैक्स 30 रुपीज़। FC सूट टैक्स 8.17। टोटल हमारा ये टैक्स एड अप होकर 84.72 रुपीज़ बन चुका है। और अगर हम इन दोनों बिल्स को एड अप करें तो हमारे जो बिल बनता है वो 416 रुपीज़ बनता है। अभी हम इस बिल को कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन वापडा के अकॉर्डिंगली 33% टैक्स है और 67% बिल है। सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और हमारा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। हम लिखते हैं हमारा जो बिल हमने यूज़ किया है वो है 147.06 रुपीज़ का और इसको हम डिवाइड करवाएंगे टोटल बिल से जो हमारा बिल है 416 मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिल यूज हुआ है वो 35% हमारा बिल है जो हमने यूज किया है और 65% टैक्स यहाँ पर डला है। अगर आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं जो 94 यूनिट्स का बिल है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 94 यूनिट्स का बिल का जो रेट है वो 7.740 रुपीज़ है। जो हमारा 19 यूनिट्स में रेट डला था वही 94 यूनिट्स का भी हमारा वही रेट है और ये हमने बिल यूज किया है 727.56 रुपीज़ का। और डिफरेंट टैक्सेस ऐड अप होने की वजह से हमारा जो बिल है वो पड़ चुका है 1230 रुपीज़। अब हम यहाँ पर भी टैक्सेस की जो परसेंटेज है चेक कर लेते हैं। लेस्को के अकॉर्डिंगली हमने 79% बिल यूज किया है और 21% टैक्स है। अगर हम अपने कैलकुलेटर को ओपन करके यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सो गाइज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो बिल यूज किया है वो 727.56 रुपीज़ का है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे टोटल बिल से जो 1230 है और मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 59% बिल यूज किया है और जो टैक्स है वो 40% है, लेकिन वापडा के अकॉर्डिंगली 21% टैक्स डला है। अब हम अपने नेक्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं जो 267 यूनिट्स का बिल है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 267 यूनिट्स पे जो उन्होंने रेट अप्लाई किया है वो 22.140 रुपीज़ है और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बिल बनता है वो 5,911 रुपीज़ है। 5,911 रुपए और 38 पैसे। और ये डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो ऐड अप हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू टैरिफ टैक्स जो डला है वो 125 है। ए ड्यूटी 90 रुपीज़। टीवी टैक्स 35। GS टैक्स 1124 रुपए। FC सूट टैक्स 114 रुपए। टोटल इनको ऐड अप करते हैं तो ये बनता है 1489 रुपीज़, 1479 रुपए। और ये जो हमारे टैक्सेस ऐड अप हुए हैं तो इन
दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टोटल बिल बनता है वो 7688 रुपीज का बिल है। और अब हम यहाँ पर भी टैक्स की जो परसेंटेज है वो चेक कर लेते हैं। वापडा के अकॉर्डिंगली, लेस्को के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिल है वो 82% बिल है, टैक्स हमारा 18% है। अभी पता लग जाएगा कि कितना परसेंट इन्होंने टैक्स एड अप किया है। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो है 5911.38 रुपीज की। अब हम इसको टोटल जो बिल है उससे डिवाइड करवाएंगे, 7688 मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 76% इलेक्ट्रिसिटी यूज की है और हमारा जो टैक्स है वो 23% है। अब हम अपने नेक्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं जो हमारा 389 यूनिट्स का बिल है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 389 यूनिट्स का जो हमारा बिल है वो पर यूनिट 25 रुपीज 530 पैसे हैं। और जो हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो 9931 रुपीज की है। और यहाँ पर जो टैक्सेस ऐड अप हुए हैं, खाली लेस्को चार्जेस, क्यू टैरिफ 182 रुपीज, ई ड्यूटी 151 रुपीज, टीवी फीस 35, जीएस टैक्स 2115 रुपीज, एफसी सूर टैक्स 1485.98 पैसे। और इन टैक्सेस को ऐड अप करेंगे तो हमारा जो टैक्स है, खाली टैक्स 3970 रुपीज है, 3970 रुपए। और अब हम अपने टैक्सेस को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो गाइज वापडा के अकॉर्डिंगली, लेस्को के अकॉर्डिंगली हमने 73% इलेक्ट्रिसिटी यूज की है और यहाँ पर 27% टैक्स उन्होंने डाला है। हमने यहाँ पर 9931.17 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। और अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे अपने टोटल बिल से, जो हमारा बिल है 14,248 रुपए और मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 69% इलेक्ट्रिसिटी यूज की है और यहाँ पर हमें टैक्स 30% देखने को मिल रहा है। अगर अब हम अपने यूनिट्स के रेट्स को डिस्कस करें, 1 से लेकर 100 यूनिट का रेट क्या है, 101 से लेकर 200 यूनिट का रेट क्या है, 201 से लेकर 300 यूनिट का रेट क्या है, 301 से लेकर 400 यूनिट का रेट क्या है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने फर्स्ट बिल को अगेन ओपन कर लिया है जो 19 यूनिट्स का बिल है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 यूनिट्स का जो हमारा बिल है वहां पर 7.740 रुपीज हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट बिल को ओपन करते हैं जो कि 94 यूनिट्स का बिल है, सो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें वही रेट देखने को मिल रहा है जो 19 यूनिट्स में देखने को मिल रहा था, 7.740 रुपीज। अब हम अपने नेक्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं जो हमारा बिल 267 यूनिट्स का बिल है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 22.140 रुपीज देखने को मिल रहे हैं। हमारा जो बिल है वो 267 यूनिट्स का बिल है। अगर यहाँ पर एक चीज नोट की जाए तो 200 यूनिट्स का बिल अगर वापडा वाले जो 67 यूनिट्स का जो रेट है वो अलग डालते तो शायद हमारा बिल यहाँ पर कम देखने को मिलता, 5911 यहाँ पर ना होता। और अगर हम अपने नेक्स्ट बिल को ओपन कर लेते हैं जो 389 यूनिट्स का बिल है, सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पर यूनिट 25 रुपीज 530 पैसे बिल पर यूनिट देखने को मिल रहा है। और आप इन रेट से आइडिया लगा सकते हैं कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं और हमें कितने % टैक्सेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम हो जाए तो आप सोलर सिस्टम की तरफ आए। आप बहुत बड़ा सेटअप ना लगाएं, बेशक आप छोटा सा सेटअप लगा लें, वो डीसी हो जाए, या अच्छे पैनल्स अगर आप थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं तो 600 वॉट का सेटअप लगा लें जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये ट्रिक्स को यूज करके आप अपने बिल्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।